है वह मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। मेरा प्रार्थी को विनती है कि वह अपनी जगह स्थान मी बाबारावजी गोरामान आणि नामदेवरावजी भोसले यांना एक सेकंड समोर थांबा, थोडं मोबाईल मागे आहे ना, मागे सबसे पहली बार मुझे आदिवासी पार्टी भाइयों में काम करने का सौभाग्य मिला, मौका मिला। गांव के बाहर पाल के अंदर चुटकी से भी बदतर हालात में जीना किसे कहते हैं यह समझने का प्रसंग मेरे इस 55 साल की उम्र में आएगा ऐसा मुझे लगा नहीं था। मैं तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से प्रेरित एक कार्यकर्ता हूं। हम और हमारा समाज स्वयं गांव के बाहर जी के आया है। बात अगर सबसे ज्यादा बदतर हालात किसी के हैं तो मैं समझता हूं कि वे आदिवासी पार्टी बांधवों का है। हमने इस देश के उच्च वर्णियों के लिए, इस देश के लिए, इस देश में रहने वाले समाज के लिए जल का रक्षण किया, हमने जंगलों का रक्षण किया, हमने जमीन का रक्षण किया। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में जमीन नहीं आई, हमारे हिस्से का जल किसी और ने छीन लिया, हमारे हिस्से में रोटी नहीं मिली। अगर किसी के शादी में बचा हुआ खाना जब खराब होकर गांव के बाहर फेंका जाता है, उस खाने के लिए हमारा संघर्ष रहा है। वह खाने के लिए हमारी लड़ाई रही आपस में, हम सब की रही। कल तक हमारी थी, आज मैं जब देखता हूं तो आदिवासी पार्टी भाइयों की। जब बारिश आती है तब हमारे लिए घने झाड़ के नीचे रहने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं होता। जब तूफान आता है तो हमारे घरों के ठिकाने नहीं होते। बड़े घरों की महिलाएं फेंके हुए लुगड़े, फेंकी हुई साड़ियां हमारी महिलाएं पहनती है। वे साड़ियां जब फट जाती है, उन्हीं साड़ियों से हमारा घर बनता है। यह पाल पर का जीवन मुझे इसी जन्म में जीने का, मुझे इसी जन्म में देखने का प्रसंग, दुर्दैवी प्रसंग मेरे जीवन में आया, ऐसा मैं मानता समझता हूं। और जब ये जीवन में आदिवासी पार्टी भाइयों का, बंधुओं का देखा, तब इस देश की प्रशासकीय और शासकीय व्यवस्था क्यों नहीं हिल जाती, सवाल खड़े बन गया है। जब मैं पीड़ जिले के एक भोके भोसले के परिवार के साथ जो अन्याय हुआ, बबनलाल जी गोरामन मेरे पास में आए, मैंने कहा कि सारी दीवारें तोड़ो,
चिंता नहीं है। जो होगा वो भी देखेंगे, जो होगा वो भी समझ लेंगे। व्यवस्था के साथ लड़ाई करेंगे, पर हर हाल में उस जगह पर हम जाएंगे। मैं जाके आया, किस प्रकार का जीना है, किस प्रकार का। कभी कौन से समाज के लोग हमारे ही समाज के गरीब लोगों के साथ में सिर्फ अन्याय और अत्याचार नहीं करते, तो उनको टूल के रूप में इस्तेमाल करते। मैं इस व्यवस्था से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सच में खोखा भोसले दोषी है? क्या उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? और ऐसे खोखा भोसले ऐसे ही सिर्फ नहीं, मैंने अनेक उदाहरण दिए। एक वैशाली पिपले नाम की महिला आजाद मैदान के ऊपर बैठी 28 दिनों से उनकी ओर बैठी। क्यों? उसके परिवार में 5 लोगों की हत्या हुई। 5 पूरी की पूरी पीढ़ी गारत करने का काम, नेस्तनाबूद करने का काम, उनको दूर करने का काम इसी देश के कुछ तथाकथित उच्चवर्गीयों ने किया। कल मैं पुनः आया बंबई से, मैंने देखा कि अभी आरक्षण की लड़ाई चल रही है। जितनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां सत्ता में रही, देश की स्वतंत्रता को 75 साल हुए और महावीर को 1960 में महाराष्ट्र की 1960 से लेकर आज तक जिस समाज के नेताओं ने इस महाराष्ट्र का नेतृत्व किया, उन्हें भी आरक्षण चाहिए। मैं व्यक्ति के रूप में आरक्षण के खिलाफ में नहीं हूं। अगर जरूरत है तो मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए उन्हें भी, लेकिन मेरी लड़ाई आप जैसे गरीब लोगों के लिए है। क्या इस देश के, क्या इस महाराष्ट्र के आदिवासी पार्टीवालों के हिस्से का आरक्षण में मिल पाया? यह सवाल आपके मन में खड़ा होना चाहिए, और यह सवाल कानूनी दायरे में रहकर आपने इस देश के व्यवस्था को, और इसलिए परिषद कार्य है, ऐसा मैं समझता हूं। यह आपकी लड़ाई है, और यह आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई स्वर्ग से भगवान नहीं आएगा। हमारे जैसे कार्यकर्ता आज आएंगे, कल चले जाएंगे, राजनेता आएंगे, चले जाएंगे, समाज सेवक आएंगे, चले जाएंगे, समाज सुधार करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई हमारी खुद की है, लड़ाई हमें खुद करनी है। इसलिए पढ़ो, चाहे कि भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें संघर्ष के काबिल बनाओ, संगठित हो। हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज का मतलब है कि हमारे मतभेद है, हमें मतभेद है, यह मतभेद की समाप्ति करनी पड़ेगी। क्या मंचा से सभी नेताओं को मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा, इस समाज के अंदर आपके माध्यम से जागरूकता आएगी। आप स्वयं को समाज के अंदर जाना पड़ेगा, जो जहां है वहीं से संघर्ष का बिगुल फूंकना पड़ेगा, वहीं से संघर्ष की शुरुआत करनी पड़ेगी। एखादा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आएगा, उसका कार्यकर्ता आएगा, वो तुम्हारे लिए न्याय लाएगा, कोई मंत्री आएगा तुम्हारे लिए न्याय लाएगा, इस भ्रम में मत रहिए।
ये बात सच है कि हम तुम्हारे संघर्ष के हम साक्षीदार हैं, रहेंगे। हम तुम्हारे पीठ पीछे ताकत के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यह लड़ाई बात तुमको लड़नी है, यह लड़ाई तुम्हारी और इसके साथियों, आप सबको इस परिषद के माध्यम से, जब इस परिषद के समाप्ति के बाद आज आप अपने गांव जाएंगे, अपने पाल पर जाएंगे, अपने बस्तियों में, अपने झुग्गी बस्तियों में जाओगे, तब अपने परिवार को, अपने समाज के धुरनों को, प्रतिनिधियों को बताना पड़ेगा। तभी इस परिषद का मकसद सही मायने में तुम सबके जीवन में क्रांति लाएगा, बदलाव होगा। यह बदलाव लाने की तैयारी तुम्हें खुद से, अपने स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने अनेक विषयों पर काम किया है। अभी खबरदार जी गोरामन साहब ने अपनी बात रखी कि हैबिचुअल ऑपरेटर्स एक्ट 1952, यह लड़ाई जब चालू होती है, हमने पिछले माह में अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी जन्मोत्सव मनाया। 300 साल हो गए। भिल्ल समाज के लोग तब से इतिहास में डर है, क्या लूटपाट करते थे, समाज में बेचैनी पैदा करते थे, और इसलिए अहिल्याबाई होलकर ने समाज सुधारना की दृष्टि से भीकरवाड़ी टैक्स लगाया। मेरे देश की स्वतंत्रता को 75 साल में अंग्रेजों के काल से किसी समाज के लोगों को जन्मजात ठप्पा लगा दिया। उसके बाद 1952 में हैबिचुअल ऑपरेटर्स एक्ट 1952 आया। समाज के अंदर, समाज के बाहर, गांव में, कस्बों में अगर कुछ भी होता है तो चोर कौन है? तो ये मेरा गांव के बाहर पाल के झुग्गी में रहने वाला आदिवासी या पुरुषों की मंशा है, यह प्रशासनिक व्यवस्था है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या हमारा आदिवासी पार्टी बांधव चोर है? क्या वो जन्मजात गुनहगार है? उन्हीं के खून क्यों होते हैं? एक ही परिवार के 5-5 लोगों के खून क्यों होते हैं? और आज भी जो जमीनें सरकार ने हमारे आदिवासी पार्टी भाइयों को दी, परिवारों को दी, उसी जमीन को हथियाने का काम भी कुछ आदमी उनके साथ कौन मिले हुए? प्रशासन के धुरीण लोग, अधिकारी लोग, तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, ये मिले हुए लोग हमारी जमीनें छीनने में लगे। हमारा कोई घर नहीं, उस घर को भी छीनने में लगे। ये कौन सी व्यवस्था है? और इसलिए ये व्यवस्था के खिलाफ आप सब लोगों को इकट्ठा होकर कानून के बातों को ही शस्त्र बनाकर तुमको इसके खिलाफ में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सिर्फ चिल्लाने भर से, सिर्फ आवाज बड़ा ऊंचा करने से काम नहीं बनने वाला है। कागज की लड़ाई, कानून की लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई, प्रशासन व्यवस्था के दरवाजे तोड़ने की लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी। उपाध्यक्ष के नाते तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लेकर चलने वाला
इस परिषद का यश तभी आकर गिना जाएगा जब आप लोग कानूनी दायरे में रहकर हार आएगी। आज इस परिषद के माध्यम से आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपने मेरा सत्कार किया, सम्मान पत्र दिया। आईजी साहब बोल रहे थे कि आदिवासी पार्टी वालों में लोग काम कर, कोई मेघेश्वर से पुरस्कार लेकर जाता है, कोई ये पुरस्कार, कोई वो पुरस्कार हासिल करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं कोई भी पुरस्कार के पात्र नहीं हूं, पर आज इस आदिवासी पार्टी सम्मेलन के माध्यम से मुझे दिया गया सम्मान पत्र मेरे जीवन का अंतिम और सबसे ऊंचा प्रमाण पत्र है। यही मेरे विचारों की यशस्विता है और मेरे विचार और मैं ऐसा मानता हूं कि उस दिन मैं सही मायने में यशस्वी रहूंगा जब आपके समाज को सही मायने में न्याय को दे पाऊंगा। सदैव आपके संघर्ष में आपके साथ रहने का आश्वस्त आपको करते हुए इस मंच से और जगह से विदा लेता हूं। और आपने मुझे बुलाकर सम्मान किया, मैं आपका